वंदन सभी को। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी मैम, आ रही है। ओके, थैंक यू। सभी ध्यान की अवस्था में बैठेंगे। पैरों को क्रॉस करें, हाथों की उंगलियों में उंगलियों को फंसा लें। नरेंद्र जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। पैरों को क्रॉस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हाथों की उंगलियों में उंगलियों को फंसा लें। कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। पाँव की एड़ी से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के हर अंग को रिलैक्स होने दें। एकदम रिलैक्स। अपने शरीर के हर अंग को ढीला छोड़ दें। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। पूरी तरह रिलैक्स हो जाए माय डियर फ्रेंड्स।
अब सारा ध्यान अपने आती जाती श्वासों पर ले आए। पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर। Pada pada sa, da sa da da re, sa di ga ga, sa di ga, pa la, आती जाती श्वासों के साथ एक हो जाए माय डियर फ्रेंड्स।
इंसान उस मृग की तरह है जो अपने भीतर की सुगंध को महसूस करने पर उसे बन बन ढूंढता फिरता है। जिस कस्तूरी की खोज वो बाहर करता है, उसे मालूम ही नहीं कि वो उसके शरीर के भीतर है, उसी के अंदर है। इंसान की हालत भी कुछ इसी तरह की है। जिस शांति, जिस आनंद, जिस सुख की तलाश वो बाहर कर रहा है, जिस परमात्मा की खोज वो बाहर कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि ये सब उसके भीतर है। वो सुख, वो आनंद, वो शांति, जिसकी तलाश में वो भटक रहा है, वो अपने भीतर जाकर मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा तक जाने के लिए अपनी आती जाती श्वासों के साथ बने रहें। क्योंकि इस सब की प्राप्ति का एकमात्र साधन केवल और केवल हमारी श्वास है। माय डियर फ्रेंड्स, मन चित एकाग्र करके अपनी आती जाती श्वासों को देखें। पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर।
सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिन्ह। अपनी हर श्वास के साथ उस गोविंद भाव परमात्मा को याद करने से, उसका ध्यान करने से मन अंतर की उतरै चिन्ह। मन के अंदर सभी विकारों की मैल उतरने लगती है, हमारा मन निर्मल होने लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी हर श्वास के साथ उस परमात्मा का ध्यान करने के लिए अपने मन को एकाग्र करें और पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर।
Last 2 minutes, my dear friends. सभी डिवाइन एनर्जीज, सभी गुरुओं को जो ध्यान ज्ञान के इस सत्र में हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को धन्यवाद देते हुए, खुद को धन्यवाद देते हुए, वीना मैम को धन्यवाद देते हुए, जूम की सारी टीम को धन्यवाद देते हुए, अपने लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट सिस्टम को धन्यवाद देते हुए, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे माय डियर फ्रेंड्स, और अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जो भी अपना वीडियो ऑन कर सकता है, प्लीज वीडियो ऑन करें। मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को? यस मैम। थैंक यू रेखा जी।
माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान के बाद हम ज्ञान लेने के लिए तैयार होंगे। एक बात माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप आगे से आके बोलोगे ना कि कल मैंने देना है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। धीरे धीरे अपनी इन हैबिट्स को रिमूव कीजिए कि आपको बोला जाता है कि आप आइए, आप आइए, आप आइए। क्योंकि आप जब खुद से आते हो ना, तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है और आप अंदर से तैयार हो रहे हो, इसका ये मतलब है, ये साइन है। तो आप खुद से आगे आइए और बोल, मतलब जिसको भी देना है। मैं आपको बार गुरु बार मैं 1-2 दिन में दूंगी। ओके सुलक्षण, मेरे को एक दिन पहले बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ, बता दूंगी मैं। थैंक यू। थोड़ा सा स्टडी बाकी है मेरा। ठीक है। तो ये ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी भी अपना, क्योंकि वही बात आ गई कि एक तो सबसे पहले ना म्यूट, प्लीज अपने आप को कोई भी अनम्यूट ना कीजिएगा बीच में, क्योंकि पीछे से डिस्टरबेंस आती है। चल हमारी कोई बात नहीं, हम अपना कोई नहीं, हम समझते हैं। लेकिन ये मेरा कहने का मोटिव ये होता है कि जो ये वीडियोस है ना सोशल मीडिया पे जाती हैं, तो वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। तो प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखा कीजिए। थोड़ा सा डिसिप्लिन को बना के रखेंगे, तो क्योंकि इस लेवल पे आके अगर हम डिसिप्लिन में नहीं है, तो कल को हमारी वीडियो जो भी देख रहा है, वो क्या सोचेगा कि खुद डिसिप्लिन में नहीं है, बीच में है, तो दूसरे पे थोड़ा सा इम्प्रेशन गलत जाता है। तो प्लीज अपना ना म्यूट करके रखा कीजिए। और जब आपको टाइम दिया जाएगा लास्ट में, देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी इफ यू हैव। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम 2 दिनों से रविदास जी के ऊपर ज्ञान ले रहे हैं, उनके जीवन के बारे में जान रहे हैं। तो क्योंकि आज कोई था नहीं, मतलब ये था, तो फिर मैं न्यू टॉपिक शुरू नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि नया टॉपिक अब आएगा जो फिर जैसे मैं चाहती हूँ कि आप आओ आगे, फिर बीच में मैं आऊंगी जब कोई नहीं होता, तो फिर क्योंकि मुझे आना ही होता है। तो थोड़ा सा आज रविदास जी का हम खत्म, आज का लास्ट पार्ट 3 है, क्योंकि उनके जीवन से ना, जो मैंने आपको कल यहाँ पे पहले ही बोल दिया था कि पारस वाली एक घटना रह गई है। और कल आपने नोट करा कि जब दोपहर का सेशन था, तो संगीता दीदी ने एक वर्ड बोला था बीच में कि हम सभी पारस, हम सब स्वयं पारस बन गए हैं। तो मेरे एकदम से आया, यही मैसेज तो मुझे देना है, यही मुझे देना था। जो देखो कल मुझे सिग्नल दे दिया गया, क्योंकि जो वो स्टोरी है ना, वो स्टोरी सही नहीं है, लेकिन उसका सही मीनिंग क्या है वो मेरे थ्रू आप तक लाया जा रहा है। क्योंकि हम यूट्यूब से देख देख के ना स्टोरियां, इसलिए मैंने अब स्टोरीज लानी बंद कर दी है, ना जन्म ना कुछ, सिर्फ टीचिंग लेके आनी है। तो मेरे को ये अंदर से आ रहा था, सिर्फ क्या कह रही है गुरबानी। क्योंकि कोई बंदा, कोई भी व्यक्ति जब बोलता है ना, तो पता चल जाता है वो किस लेवल पे है। ये संगीता दीदी और वीना मैम बोलते होते हैं। तो जब मैं बोलती, जब मुझे पता लगा कि ये तो फेक है, सब मन गढ़ंत स्टोरीज आ रही है, तो क्या है ये, तो फिर मेरे को यही आया कि तेरे को स्टोरीज उठानी नहीं है, तू कर क्या रही है। जो उन्होंने गुरबानी में बोला है, उनका मैसेज क्या है, ये तुझे उस शब्दों से पता चल जाएगा। तो तू उनके मैसेज उठाने हैं तुझे, सिर्फ हमने पढ़ना ही नहीं है स्टोरीज के चक्कर में, वाद विवाद करने ही नहीं है। और जो मैंने बोला था कि षड्यंत्र रचा गया, बिल्कुल रचा गया, बिल्कुल सही है ये बात। लेकिन हम इन विवादों में नहीं पड़ेंगे। हमने सिर्फ ये देखना है कि उनका जीवन, ये अवस्था तक वो आए कैसे, इतना मतलब अपन सो बहाने बनाते हैं, ये लेसन लेना है हमने।
कि घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, कुछ तंगी चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, मतलब कुछ ऐसे कुछ वैसे। तो ये सभी गुरुओं के जीवन परिचय जो हमारे थ्रू लाए जा रहे हैं, उनका मोटिव यही है कि आप देखो इनका जीवन कैसा था। ये मोटिव है मेन, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, कि हमने पढ़ना ही नहीं है, लेकिन जो स्टोरी मैं बोल रही हूँ। सुनिए, आपको तो एक बताऊं, मिनट, तुम्हें आना था। कौन है अनम्यूट? सुलक्षणा जी। तो सुनो जब तुमने कल बोला था ना कि कल मैं रविदास जी के बारे में, ये कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, देन कल हम इस बारे में सारा डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ कि मेरे को अंदर से बार बार यही आ रहा है कि हमें इन चीजों को यहाँ नहीं लाना चाहिए, इन चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यस मैं यस। अब तो गुरमीत को मना करूं, कहीं बुरा ना लग जाए नो तो मेरे मैम, को ये मैसेज दे दिया गया कि पूरी वाली ये बात नहीं है वो, तभी तो मैं कह रही हूँ, मुझे खुद खुद से अंदर से मैं बैठती हूँ हाँ, ध्यान में। तो मैं खुद ये तभी मैंने अभी जस्ट अनम्यूट किया खुद को बीच में बोलने के लिए, यस कॉज आई डोंट वांट कि मुझे उसी टाइम पे जब तुमने ये बोला था, मुझे उसी टाइम पे मतलब एक जो अंदर से आवाज आती है ना, यस वो यस आवाज आई कि इसकी कोई हमारे उस पे जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हुआ वो भी उनका सोल प्लान था। यस यस, जो भी बिल्कुल। हुआ वो उनका ग्रोथ करने का सोल प्लान था, मुक्ति का सोल प्लान था। जैसे कि अगर हम बात कहें जीसस क्रिस्ट की, ये सब आप उनके सोल प्लान थे कि उन्होंने अपने मैसेज को किस तरीके से इस दुनिया में छोड़ के जाना है। यस यस। ठीक है, तो वही जो तुमने अब लास्ट में लाइन बोली कि हमारा जो इन सबके चरित्र लाने का पर्पस है, वो ये है कि उन्होंने गृहस्थ में रह के किन किन मुसीबतों का सामना करते हुए कैसे कैसे सिद्धांतों पे चल के विश्वास के साथ उस ज्ञान और आत्मज्ञान को पाया। यस यस, बिल्कुल ठीक है, मैम। इसके अलावा हमारा और कोई पर्पस नहीं है। तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि तुम अपनी चीजों को खुद पकड़ रही हो, समझ रही हो, और इंट्यूशन को बहुत बहुत ही अच्छे से ले रही हो, बहुत अच्छे। और ये मैं एक्चुअली कल ही आ चुका था मुझे, बट मुझे नहीं, लगा ये कि मेरे देखती को भी हूँ। पता है मैम कि आप इस हाँ, लेवल पे नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको तभी मैं सब कुछ डिस्कस करती हूँ, मैं कुछ नहीं छुपाती कि मैं छुपा के करनी है। मैं आपको कल बताया था कि मैं अपनी वीडियोस को सुनती हूँ। हाँ, मैं हाँ, सुनती हाँ, हाँ, इसीलिए हूँ कि मुझे इम्प्रूव कहाँ करना है। यस, यस, बिल्कुल ठीक है, कि ये नहीं है कि मुझे अपना, मैंने ही बोला है मैंने क्या सुनना है करके, नहीं। हाँ, मुझे, मैंने आपको तभी कल बोला था कि आप मेरी फर्स्ट वीडियो उठाएंगे ना, और मेरी आज की कल की वीडियो उठाएंगे, मैं खुद रियलाइज कर पा रही थी कि गुरमीत कितना सहज आ गया तेरे अंदर। मतलब चीजों को समझ रही हो ना, खुद समझ रही हो, अपने आत्मज्ञान से समझ रही हो। यस, मैं अपनी वीडियो को फ्रेंड्स जरूर सुनती हूँ जब मैम डालते हैं, तो कि मुझे इम्प्रूव कहाँ करना है। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे एनर्जीज वर्क कर रही हैं, मुझसे बुलवाया जा रहा है, लेकिन सुनने का मोटिव ये होता है कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम ना एक्साइटेड, वही ना, दो दो चीजें हाँ, सामने हाँ, खड़ी हो जाती हाँ, है, तो हम यस। एक्साइटेड होके बोलते हैं। तो ये मतलब, तो मैं अपनी वीडियोस इसीलिए सुनती हूँ कि चेक करने के लिए कुछ कि एक्साइटेड और कुछ जो हमारे अंदर का भाव है ना, जिसको हम मैं बोलते हैं कि मुझे यस इतना पता है, मुझे ये पता चला था, मुझे ये बोलना है। जब थोड़ा, क्योंकि हम हमेशा अभी हम उस अवस्था में नहीं है, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे गुरमीत है, चाहे कोई भी हो, यस तो हम अभी उस अवस्था में नहीं है कि हम कहें कि हम 24 घंटे सिर्फ उस मैं के भाव से मुक्त हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो जो अवस्था है ना हमारी मैं की, वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी क्षण में हमारे आप सामने आती है। बिल्कुल तो आती है। जब वो आती है तो वहीं पर जो जो चीज हमें नहीं, जिस तरीके से हमें नहीं करनी चाहिए, या नहीं वो करना चाहिए, या सुधार लाना है, कई बार क्या होता है वो इसलिए भी आती है बाहर कि हमें यस उसको सुधार लाना है, वो हमें दिखाने के लिए भी आती है। यस
क्योंकि जैसे मैं सुनती हूँ इसीलिए सुनती हूँ। हम अपने पुराने बिलीफ पैटर्न पे हैं। अब एक्चुअली हमारे बोलने के तरीके, हमारे चीजों को एक्सप्रेस करने के तरीके, हम कितना भी डिवाइन एनर्जी की फीलिंग के साथ रहें, उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं वो हमारा अपना मैं भाव आ जाता है। वो जिस टाइम पे मैं भाव अंदर आया, और उसी टाइम पे वो जो हमारा अंदर पुराना ओल्ड एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, वो यस, अपना काम कर जाती है। तो देखो, दोबारा सुनने से, दोबारा उस चीज को देखने से अब क्या हुआ पता चला, हाँ मुझे तो इस चीज को छोड़ना है, मेरा इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। यस, यस, यही आई मोटिव हैव टू लेके इम्प्रूव दैट। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसका मैसेज मुझे कल ही आ गया था, बट मैंने कल उस टाइम इंस्टेंट रिएक्ट नहीं किया। बट ये भी एक फायदा होता है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको मैसेज आया, बट क्योंकि वो कल पे होना है, प्रेजेंट मोमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल। क्योंकि वो आज होना था, तो कल एक बार चुप रहना ठीक था, पर वो आज अपने आप नहीं हुआ। यस, अगर मैं कल रिएक्ट करती उस पे, तो इसकी अपनी मन की आवाज जो होती ना, वो इसको पता ना चलती, यही बिल्कुल यही कि हमने और रिएक्ट नहीं शायद कर। ये क्वेश्चन भी आ जाता मन में कि मैंने तो तैयारी कर ली थी, मैम ने मना कर दिया। अब जब अपनी आवाज आई तो वो ऑटोमेटिक हो गया। प्रेजेंट मोमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम कल की चिंता में लगे, हमें नहीं पता कि कल हमारे साथ होने क्या वाला है। यस। और मैम वैसे भी आप कुछ भी बोलते हो, मैंने बोला है ना, मेरे मन में आता है तो मैं बोल, लेकिन मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ कि मेरे मन में ये भाव आ गया, और मैं सुनती भी हूँ कि क्या बोल रहे हैं अगले। तो मुझे मुझे आगे जाना है, मुझे सुधारना है खुद को। मैं ये तो नहीं कहती कि मुझे यहीं बैठे रहना है, और मैं मतलब कोई कुछ बोल रहा है तो वो मेरे भले के लिए बोल रहा है। अगर अगर मान लो मुझे गुस्सा भी लगा है, तो लेकिन 2 मिनट बाद, मैंने आपको बोला है ना, मुझे मेरा गुस्सा ऐसा है, पहली बात अब तो आता ही नहीं है। मेरा गुस्सा पहले भी ऐसे ही था। विद इन 2-3 मिनट या विद इन 1 आवर मेरे को रियलाइज हो जाता है कि मैं कहाँ गलत थी, कहाँ से, ये सब मेरे को अपने आप पता चल जाता है। और यही रीजन था कि मैं, आपने देखा है कि यहाँ पे इतना ज्यादा मेरे अंदर नहीं थी किसी के लिए बैल वगैरह नहीं भर के रखती मैं, क्योंकि मेरे को ये होता है कि ठीक है, गुस्सा आता है, सभी को आता है माय डियर फ्रेंड्स, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इमोशंस हैं हमारे अंदर। ये बिल्कुल सही बात है, हम सभी को गुस्सा आता है। लेकिन बात वो है कि अपनी गलती को स्वीकार करके आगे चलने वाला ना योद्धा वो होता है। तो मैं ये नहीं कह यस, रही कि मैं बहुत बड़ी वो, मैं आप सबको तभी मैं हर शेयर भी करती हूँ, ये नहीं कि मुझे। तो देखिए, वीना मैम इस बात को बार बार बोलते हैं, संगीता दी भी एक बार बहुत उन्होंने पूरा एकदम एनर्जी उनकी बहुत हावी थी, वो बोले थे क्यों मेहनत कर रहे हैं इतनी वीना मैम तुम पे। उस दिन मैं समझ गई थी कि आज डांट इनकी तरफ से नहीं लग रही, ऊपर से लग रही है। तो इन ये मतलब वही बात है कि, तो कल मैंने आपको भी ये जब बात बोली, देखिए जो वीना मैम बोले, मेरे अंदर से ना अपने आप आ जाता है। मैं कुछ भी बोलती हूँ, मेरे को विद इन 5-10 मिनट के बाद आंसर आ जाता है, मैंने गलत बोला है कि सही। मैंने कल आपको म्यूट के लिए बोला था कि प्लीज अपने आप को ना म्यूट करके रखिए, अनम्यूट नहीं कीजिए। तो देखो मेरी ड्यूटी है, तो मुझे यही कि तू बोलती जा, तूने बोलना है, तेरी ड्यूटी है, नो डाउट। बट वही बात कि जो बात अब यहाँ पे सभी को बोला जा रहा है, ये नहीं मैं किसी को ट्यूशन दे रही हूँ या वीना मैम किसी को अलग से ट्यूशन दे रहे हैं। आपको वो जो बताते हैं मुझे भी वही बताते हैं, ठीक है। तो ले सेम गुरु, गुरु जो बताते हैं, और कोई देखिए, रामानंद जी कितने गुरु थे, लेकिन कबीर और रविदास का नाम ही सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि लेना जो होता है ना, वो सामने वाले ने लेना, उस पर डिपेंड है। तो मैं आपको बोलूंगी जरूर एक आध बार, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं करने वाली हूँ ये भी, क्योंकि मेरे को यही आया कि अगला अगर नहीं ले रहा है, नहीं लेना चाह रहा है, या भी डिसिप्लिन में नहीं है, नहीं सीख रहा है, तो देन ये आपका लॉस है माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा लॉस नहीं है। आप इतने समझदार, इतने बड़े हो, तो बार बार हमें कहना अच्छा नहीं लगता कि इतनी सी बात, कि जब भी आप बैठते हो ध्यान रखिए कि आपका माइक जो है वो म्यूट है या अनम्यूट। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद सुन के देखिए ये बातें, मैं क्यों कल मुझे क्यों लगा, क्योंकि जब मैं वीडियो सुनती हूँ ना, तो फिर मेरे को
मेरे को थोड़ा मुझे ही अलग सा फील होता है, तो सुनिए जो और सुनेगा, हम तो अभी इसी फैमिली का हिस्सा है, कोई कोई अननोन पर्सन सुनता है तो गलत इंप्रेशन जाता है। मेरे अंदर से यही आ रहा था कि बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। तो प्लीज आप म्यूट करके रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने ना एक एक प्रेजेंट करना है, क्योंकि रोल मॉडल बोलते हैं ना, हमने दूसरों को ध्यान में लाना है, तो हमें एक रोल मॉडल बनना है। हम रोल मॉडल कैसे बनेंगे आप सबको पता है। तो मैं अपनी वीडियोस को सुनती हूँ, मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है, मैंने क्या वर्ड गलत बोला है, मैंने क्या मैंने एक पिछले कल से पहले वाली वीडियो में बोला था रविदास जी का चरित्र, मतलब हमने लेके आ रहे, तो मुझे वो वर्ड भी अपना सही नहीं लगा। मैं नोट करती हूँ कि क्या, कि क्योंकि चरित्र एक मतलब उसका होता है जो मतलब समझ रहे हो आप, क्योंकि अब हम इस लेवल पे हैं, हमारे जो शब्द है ना, बिल्कुल जो संगीता दीदी मुझे बोला करते थे कि गुरमीत वाक क्षेत्र पे वर्क करो, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने वाक उसके ऊपर कोशिश करने की। मैं आपको अब एग्जाम्पल भी दूंगी, जब मैं रविदास, क्योंकि आज मुझे 1:30 बजे कंक्लूड करना है, मुझे कुछ काम था, मुझे जाना था कहीं, लेकिन मैंने बोला कि मैं क्लास लेके जाऊंगी, आधा घंटा पहले कंक्लूड कर देंगे। तो पहले आप थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद सोरे की कोई बात नहीं है सुलक्षणा जी, कोई बात नहीं, बट बस थोड़ा सा ध्यान रखें। तो पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है आप सबको भी, मैं कैसे मतलब नोट करती हूँ। अपने आप करवाया जा रहा है, मैं नहीं करती, सब सब डिवाइन एनर्जीज, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं वही तभी मैं बोल के बैठती हूँ। अब मैं आपके सामने नहीं बोल, क्योंकि मैं ध्यान में बैठने से पहले ही बोलती हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लाग गया मेरा, मैं ये बोल के ही बैठती हूँ, चाहे मैं आपके सामने नहीं बोलूं। तो आप सब भी, वीना मैम ने भी बोला था, आप सब भी ये बोल के बैठा कीजिए, क्योंकि जब हम उसको सरेंडर करके बैठते हैं ना, तो फिर हमारा कुछ है ही नहीं, फिर जो हो रहा है फिर उसका ही है, वो अपने आप गाइड कर। तो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि रविदास जी की जो ये स्टोरी है, पारस वाली स्टोरियां हमने नहीं उठानी है, मतलब उठानी है, अगर आप उसको सही डायरेक्शन दे सकते हो तो उठानी है। मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें से कोई मैसेज अलग निकाला है, मेरे थ्रू निकलवाया गया है, और कल मुझे उसका सिग्नल भी दे दिया गया था, वीना संगीता दीदी ने वो वर्ड बोल दिया था, हम सब पारस बन गए हैं। तो यही मैसेज इस स्टोरी में से आएगा। तो एक रविदास जी के जीवन से संबंधित एक स्टोरी है, कि रवि यूट्यूब पे आपको मिलेगी, लेकिन ये स्टोरी भी सही, ये मीनिंग नहीं है जो हमें दिखाया गया। तो हमने क्या लेना है, रविदास जी ने एक बार वो आप ऐसे ही काम कर रहे हैं, अपनी जूतियां गांठ रहे हैं, तो किसी ने लिखा है कि ब्राह्मण के रूप में भगवान आते हैं, तो चलो आपा यही मान लेते हैं कि परीक्षा लेने के लिए भगवान जो है वो ब्राह्मण का रूप धार कर रविदास जी के पास आते हैं, और उन्हें बोलते हैं कि मैंने आपकी बहुत महिमा सुनी है, बहुत प्रसिद्धि सुनी है, आप इतने परमात्मा को इतना भगत हो, आप इतना अपने उनका ध्यान सिमरन करते हो, तो आप ये जूतियां क्यों गांठ रहे हो। मैं आपको एक पारस देता हूँ, मेरे पास एक पारस है, पत्थर है पारस, तो इसकी पारस की क्या क्वालिटी है माय डियर फ्रेंड्स, पारस की क्वालिटी होती है कि वो जिससे छुएगा लोहे को भी सोना कर देता है। ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं आपको एक पारस देता हूँ, तो आप, माय डियर फ्रेंड्स, आवाज क्लियर नहीं हो ना तो मुझे बता देना, ठीक है। तो आप इस पारस को रखिए अपने पास, और जो अब जिस चीज को भी छुआओगे वो सोना हो जाएगी, तो आपको जूते गांठने की जरूरत नहीं है। तो रविदास जी कुछ नहीं बोलते, रविदास जी उनसे लेके, और उनकी जो झोपड़ी होती है उसके ऊपर वो जो कानों वगैरह की जो ऊपर बनी हुई है, उस वहां किसी उसके अंदर अड़ा के और रख देते हैं। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि कुछ एक एक दो महीने बाद तो वो सोचते हैं चलो चल के देखे तो सही, अब रविदास उन्होंने क्या किया है, तो जैसे हमें कोई दे जाएगा क्या, अच्छा सोना हो जाएगा इससे, चलो ठीक है। तो यही मैसेज हमने लेने हैं। तो रविदास जी ने क्या किया, रविदास जी ने एक मिनट में लिया,
तो माय डियर फ्रेंड्स, तो वो ना कुछ टाइम के बाद वो ब्राह्मण फिर वापस आते हैं और वो देखते हैं कि रविदास जी तो अभी भी जूतियां ही गांठ रहे हैं। तो वो रविदास जी को पूछते हैं कि आपको मैं वो पारस दे के गया था। तो रविदास जी मुस्कुराते हैं, रविदास जी हंसते हैं। तो जो जहां से मैसेज निकल के आया, जो मुझे अच्छा लगा वो ये कि पारस नाम का कोई पत्थर, पारस नाम का कोई माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं है? मनीषा जी लिख रही हैं कि नेट इश्यू हो रहा है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। वहां इशू होगा, उनके वहां इशू। मनीषा क्लियर जी, है ना? आपके वहां पे नेट क्लियर है, इश्यू है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है सभी को। वॉल्यूम बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो वो मतलब रविदास जी बोलते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स कहते हैं कि पारस नाम का कोई पत्थर ही नहीं है। पारस बोला किसे गया, जो कल मैसेज हमें शाम के सेशन में भी आया, रियल यही मैसेज यही है, यही है पारस हम ही है, हम ही हैं, हमारी चेतनता का पारस। अब मैं आपको पारस, तो देखो यहाँ पे मेरी आवाज आ रही है। यस मैम। एक चीज को सोचो कि पारस क्या है, जिससे हर चीज सोना बन रही है, एक प्योर बन रही है, एक गोल्ड बन रही है। ठीक है। यस, अब हम किसके सानिध्य में आके वो बनने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहला पारस हमारी जिंदगी में है हमारा गुरु, यही जिसने यही हमें आएगा मैम आगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, यही जिसने एग्जाम्पल हमें मुझे भी। मतलब इस लायक बनाया, इस समझ में लाया। ये जो हमारे जितने भी गुरु हैं ना, फिर उसमें हमारे माता पिता हों, हमारे टीचर्स हों, हमारे फ्रेंड्स हों, हमारे गुरु हों, या फिर हमारा अपना आत्मज्ञान, यस, ये सब हमारे लिए एक पारस है। हम जैसे जैसे इनको छूते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे हम सोने कंचन की होते जा रहे हैं। यस, प्योर होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल अब यही। कल एक चीज आ रही थी जिसमें सोने को गलाने की बात हो रही थी, सुबह की बात हो रही थी, सुबह ही हो रही सुबह थी की। ना। यस यस यस। उस टाइम मेरे वो पास टाइम कंगन नहीं था। मैम, कंगन था, कंगन, सोना नहीं, कंगन। हाँ, गोल्ड की बात हो रही थी, जो भी बात थी, मैं एक उस चीज को भी यहाँ कनेक्ट करना चाहती हूँ आज। हम्म, क्या हो रहा था, हम बात कर रहे थे सोना गलाना जरूरी है, क्या बात, यही बात हो रही थी कि वो सोना गलता है। यस, कंगन मेल्ट होगा तो वो सोने उसके अंदर हो जाएगा ना, जहां से आया था, जैसे बिस्किट से बना था कंगन या कुछ भी। वो मेल्ट होने की बात क्यों कही? हम्म, कोई सोचो एक बार, मेल्ट क्यों किया गया? उसकी वो कोई गंद वो बताएगा निकालते मुझे? हैं। एक मिनट, एक मिनट, मैं तू मत अच्छा, बोलो। मैं नहीं बता रही, अच्छा आप लोग बताओ, ठीक है, ओके। हाँ, बताओ मुझे कि लगा मैम मेल्ट क्वेश्चन करने की पूछ बात रहे हैं क्यों आई? तो यस, बताना है मुझे। मेल्ट करने की बात क्यों आई? हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अब आप वन बाय वन करके अपना अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट करो और बताओ मेल्ट करने का भी करके करने मेल्ट करने करके ही के उसका लिए कंगन बनेगा ना मैम। है। मेल्ट करने के बाद ही उसका कंगन बन सकता है ना, सोने को गला के ही। नहीं, एकदम वो से मैम उसको पूछ हाँ रही बस हैं हाँ हाँ, मेल्ट। करके एक उसमें से मिनट, ये पोर्स भी एक निकाल रीजन लेंगे, बहुत पोर्स अच्छा है। यस, गैस निकाल के उसका इसको पोर्स नोट निकाल करें, लेंगे। इसको, हाँ, हाँ, इसको ये नोट भी करें। सही। पहला रीजन तो उसको मेल्ट इसलिए किया गया कि वो एक जेवर का रूप, कोई भी रूप, कंगन का रूप, इयररिंग्स का रूप, रिंग का रूप तभी ले सकता है जब वो मेल्ट होगा। उसकी कोई मैम फॉर्म उसकी तभी। इम्प्योरिटीज हट जाए, ताकि कुछ भी तो इम्प्योर हो प्लीज वो हट प्लीज जाए। प्लीज देखिए, वैसे नहीं, एक यस जना बोल यस, रहा कौन है तो बोला ये प्लीज। चीज, कौन बोला? मनीषा जी। मनीषा जी, यस। इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज क्या है उसमें? वो तो मैम सोना सोना ही है। गला के प्योर प्योर हो जाएगा, तो प्योर होने के बाद वो जो नहीं गहना नहीं, बनेगा वो तो बहुत अच्छा सोना ही बनेगा। है, उसमें इम्प्योरिटी क्या है? तो इम्प्योरिटी में इसमें अलग से जो तत्व होते हैं, मैल है उसमें, जो कुछ वो भी साफ हो जाती है, और उसमें मिलावट जो की गई है ताकि कोई मिलावट की हुई है वो साफ हो जाता है। उसके बाद जो चीज बनेगी वो प्योर बनेगी, प्योर सोना निकलेगा पिघलने के बाद। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप देखो, हमें ध्यान में बैठ के क्या किया जा रहा है? मैडम डीप हमें भी जाओ, प्योर डीप किया जा रहा जाओ, है, डीप जाओ, डीप प्योर जाओ, किया जा बार रहा है। बार हाँ जी। ध्यान में बोल रहे हैं डीप जाओ, ज्ञान में बोल रहे हैं डीप जाओ। क्या हो रहा है डीप जाके?
हमें प्योर किया जा रहा है, मैं ब्रेडेड मतलब टोस्ट है। तो मैम हमें बहुत मेल्ट बढ़िया किया आपने जा रहा है। बताया, समझाया। हमारे देखो एक चीज यस देखो, मैम, कनेक्ट बहुत करो, अच्छा। एक सभी अपने आप वीडियो ऑन करो, एक सभी साथ अपने नहीं वीडियो बोलिए ऑन, प्लीज। हाँ सभी अपने वीडियो ऑन करो और एक बार आप ना म्यूट ऐसे करो। किया करो, हैंड रेज किया करो। हाँ, हैंड कोई रेज। बात नहीं, एक बार म्यूट करो खुद को सभी। मैम ये सारे इकट्ठा बोलते हैं ना, मिक्स हो जाता है, पता नहीं चलता कौन क्या बोल रहा है, ये इसलिए कह रही हूँ। चलो कोई बात नहीं। हाँ सुनो, आप देखो, हम ध्यान में बैठ रहे हैं, तो हम ध्यान में जब बैठते हैं हम कहते हैं हमारे आंसू आ रहे हैं। सावित्री जी 2 दिन से रो रही हैं, मैम मेरे आंसू आ रहे हैं, वो क्या हो रहा है? प्योर। आप मेल्ट हो रहे हो, मेल्ट हो रहे हो तो आप क्या हो रहे हो? प्योर मेल्ट हो रहे हो रहे हो। हो आप एक प्रॉपर फॉर्म में जाने के लिए, एक दिव्यता की फॉर्म में जाने के लिए, जिसके लिए आप आए हो। उस म्यूट करना एक बार फोन, मनीषा जी और लीना जी, 1 मिनट। हाँ आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो अब देखो कि इस सब चीजों को हमारे को कैसे समझाया जा रहा है कि कंचन जो पारस है वो हमारा गुरु है, और उसके बाद वो हमारी आत्मा से हमें जोड़ देता है, उस ज्ञान से हमें जोड़ देता है, वो हमारे पारस बनके हमारे को कंचन कर देता है, जिससे हम मेल्ट हो जाते हैं और हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। ये स्टोरी इसीलिए मेरे को लाना जरूरी था, क्योंकि इसका मीनिंग मुझे बताना था कि इसका एक्यूरेट मीनिंग क्या है। ये एक्यूरेट समझ मीनिंग। रहे हो सब लोग? पारस जो है वो कोई पत्थर नहीं है। देखो गुरमीत कितनी अच्छी बात लेके आई है यहाँ पे। वो क्या है? जिसको छू के हमारे अंदर एक ऐसी पवित्रता आ रही है, प्योरिटी आ रही है, शुद्धता आ रही है, वो है पारस। तो वो हमारा ध्यान, वो हमारी श्वास, वो हमारे गुरु, जिन्होंने हमें वो रास्ता दिखाया, जो हर पल हमें उस रास्ते पर ले जाने के लिए दिव्य तत्वों के रूप में हमारे साथ, ध्यान में भी, ज्ञान में भी, शब्दों में भी, किसी भी रूप में, साकार रूप में, कभी वीणा के रूप में, कभी गुरमीत के रूप में, कभी लीना जी के रूप में, कभी रेखा जी के रूप में, जिसके रूप में भी ज्ञान को हमारे सामने लेके आने ला रहे हैं। वो हमारी इम्प्योरिटीज को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं, वही पारस पत्थर की रूप है। यस, ये मैं तभी आपको बोलती हूँ स्टोरीज लेके आइए, लेकिन अगर आप उसका डायरेक्शन बदल सकते हो, क्योंकि मेल्ट यूट्यूब पे इसलिए किया जाता है कंचन को। हम सब जब भी सोने की बात करें, पारस की बात करें, अपने अंदर चले जाओ बस उसी टाइम कि मेरे आंसू आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसको इतना बह जाने दो, इतना प्योर हो जाने दो खुद को। सावित्री जी हैं क्या? आप देखना एक बार। नहीं, नहीं है मैम, नहीं है। नहीं है। आज यस। सुबह भी वो बहुत रो रही थी, तो स्कूल में वो बैठ भी नहीं पा रही थी। तो वो एक्चुअली वो जो नया बंदा होता है ना, वो डर जाता है, हम तो आदी हो हाँ, गए। वो ये सोच रही है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा मेरे साथ, कहीं कुछ यस। गलत तो नहीं हो रहा, मेरे आंसू क्यों आ रहे हैं, मैं स्कूल में हूँ। तो अब देखो मैंने फिर उनको क्या रास्ता बताया कि वो स्कूल में जॉब करती है, और कितना अच्छा उनके पास रास्ता था। जब हम रो रहे होते हैं ऐसे टाइम पे सॉल्यूशन, आपको सबको ये चीज बताना भी जरूरी है आज मुझे, क्योंकि आप सबको आगे मास्टर बनना है। आप सबके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसे ऐसे मास्टर्स आएंगे, आपको कॉल करेंगे, आपसे पूछेंगे, ठीक है? तो अब हम तो खुद अगर नहीं जानते होंगे तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। वहां पर ये होगा, देखो वो क्या करती हैं। मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हो मैम? वो बोली मैम मैं टीचर हूँ। तो आप कहाँ हो, कौन सी क्लासेस लेते हो? मैं 1st to 6th 7th क्लास लेती हूँ। मैंने कहा 1st क्लास के बच्चे देखो, एक भगवान का, सभी भगवान का रूप है, पर आप अब इस अवस्था में हो। वो कह रही है कि मेरा मन ही नहीं लग रहा, क्योंकि कल तो मैं रोए जा रही थी, आज मेरे को ऐसे हो रहा है कि जैसे कोई कमी खल रही है, किसी से मिलने की कोई कमी खल रही है उनको।
जरूरत क्या थी किसी के एक बहुत अच्छे, जैसे कहते हैं ना, कोई उनको समझ सके गले लगाकर, जिसके आगे वो रो सके। जरूरत थी उनको वो, पर वो थोड़ा डिस्टेंस पे रहती हैं तो वो आ भी नहीं सकती थी। मैंने उनको बोला मैम अगर आप घर आ सकते हो तो प्लीज आप घर आ जाओ। ठीक है, वो बोली कि मैम मैं आज तो नहीं आ सकती, मुझे 2 घंटे लगेंगे आपके यहाँ आने में, तो मैं स्पेशली नहीं आ सकती। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो। कल तो मैंने उनको सॉल्यूशन बताया, आज वो स्कूल में हैं, वो कह रही हैं आज मेरे को आंसू तो फिर भी कम आ रहे हैं, पर मेरा मन ऐसा हो रहा है कि बस कहीं उड़ जाऊं, कहीं भी मन नहीं लग रहा, कुछ चीज से मिलने की लालसा। अब मैंने उनको बोला आप जिस क्लास में हो, फर्स्ट क्लास के बच्चों को एक एक करके बुलाओ और सबको हक करो और उनमें सब में खुद को देखो। यस, आप देखो कि मैं ही हूं, मेरा ही छोटा सा स्वरूप है जो मुझसे प्यार मांग रहा है। बिल्कुल। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप सारा दिन एक क्लास में रहते हैं या अलग अलग क्लासेस में रहते हैं? बोली कि मैं अलग अलग क्लासेस में जाती हूँ। कि कौन कौन सी क्लासेस में जाते हो? मैंने कहा देखो फर्स्ट क्लास के बच्चों को आप हग करोगे, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी ऑड नहीं लगेगा कि मैं किसी को हग कर रही हूँ। ठीक है, तो आप एक एक करके सबको प्यार दो और मतलब इस तरह से थोड़ा सा मेडिटेशन कराओ और ये करो। फिर जब आप 6th 7th क्लास में जाओ, उन सबको बाहर ग्राउंड में ले जाओ, अपने भी स्लीपर उतार दो, उनको ग्राउंड में, पेड़ हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पेड़ होते हैं, सब बच्चों को वहां पे पेड़ों को हक करना सिखाओ और आपको भी मौका मिल जाएगा और उस पेड़ को हक करके रो लो, उसको अपने मन की सारी बात कह दो। सब कुछ हमारे पास है, जहां हम हैं वहीं पर हमें कैसे रास्ते मिल रहे हैं, हम ढूंढें। पारस तो हमारे हाथ में है, यस, हम ढूंढें कि पारस तो हमारे हाथ में है। हर जगह हम से सोचे ना कि मेरी तो लोहे की दुकान है, मैं अब यहाँ क्या करूं, मेरी तो स्टील की दुकान है, मैं अब यहाँ क्या करूं। अब मैं कहूं मेरी तो दवाइयों की दुकान है, मैं अब यहाँ कहाँ से पारस लेके आऊं। पारस हर जगह है, क्योंकि पारस तो हमारे अंदर है। यस, पारस तो हमारी सोच में है, उसमें रास्ता कैसे बनाते हैं हम, वो हमारे अपने हाथ, वो हमारे अपने हाथ में। उस पारस को हमने खुद, पारस भी हम ही बनाएंगे, हमारा पारस हम ही बनाएंगे। जैसे कि रविदास जी ने क्या किया उस पारस का, अब गुरमीत बताएगी। यस। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टोरी बस यही है कि वो पारस लेके जाते और वो नहीं लेते और छोड़ दिया जाता है स्टोरी को। लेकिन इसका जो मैसेज था ना, वो असली मैसेज ये था, क्योंकि फिर मेरे को एक पंक्ति याद करवाई गई। तो मैंने सुनी हुई थी एक, फिर मैंने सर्च करके और पूरा निकाला शब्द। अंग 1113 पे है, देखिए गुरबानी के अंदर वो सारी बातें आ रही है जो यहाँ पे बताई जा रही है। रविदास जी जो जो बताना चाह रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने ये जो है शब्द, ये उनका नहीं है। तो तो लेकिन शब्द सभी गुरुओं ने सेम ही बोला है ना, लैंग्वेज ही थोड़ा बोलने का ढंग अलग है। तो 1113 पे गुरु रामदास जी लिखते हैं, गुर पारस, जो मैम, तभी मैं हंसी थी कि मैम बोल गए हैं, मुझे ये एग्जाम्पल देना है। गुर पारस हम लोहो, गुर पारस हम लोहो, मिल कंचन होआ राम। गुरु रामदास जी का है कि गुरु क्यों, हम कैसे पारस है और गुरु कैसे सबसे पहले पारस है। गुरु के पास कौन सा पत्थर है, यही हमने समझना है। गुरु के पास चेतनता का पत्थर है, जो हमारे पास भी है, लेकिन हमारी सोई पड़ी है, अभी जागी नहीं है। तो गुरु अपनी चेतनता के पत्थर से, उस पारस से हमारी चेतनता को जगाते हैं, तो हम सोना हो जाते हैं उनसे मिलके, क्योंकि अभी हमारी चेतनता जागी है। कंचन पारस तो हम भी जब उस अवस्था पे आएंगे ना, जब दूसरों को फिर हम भी छुएंगे, तो वो अवस्था पे अब आएंगे। लेकिन अभी हम कंचन हुए हैं, अभी हम सोना हुए हैं,
क्योंकि हमारी चेतनता जाग गई है। तो गुरु पारस है, दूसरों को सोना करता है अपनी चेतनता के साथ। गुर पारस हम लोह मिल कंचन होआ राम, ज्योति ज्योत मिलाए, देखिए ज्योति ज्योत मिलाए, काया गढ़ सोहा राम। ज्योति ज्योत कौन सी? गुरु का वो जब चेतनता का पारस रूपी पत्थर, जब अपनी चेतनता रूपी पारस पत्थर से गुरु हमें कंचन करते हैं, तो फिर क्या होता है? हम इस रास्ते पे निकल पड़ते हैं। तो हमारी जो ज्योत है, उस परमात्मा की जो ज्योत है, वो एक हो जाती है। ज्योति ज्योत मिलाए काया, काया होता है शरीर, काया गढ़, गढ़ होता है किला या महल, बोलते हैं ना गढ़। तो काया गढ़, जो ये शरीर रूपी किला है, इसके अंदर जो हमारी ज्योत और परमात्मा की ज्योत है, जब हम कंचन होते हैं और इस रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो हमारी ज्योत और उस परमात्मा की ज्योत एक हो जाती है। कायागढ़ सोहा सोया राम। तो वो जो शरीर रूपी महल है, वो सुंदर भव्य प्रकाश से एकदम सुसज्जित हो जाता है। कितना अच्छा बताया, देखिए। कायागढ़ सोया मेरे प्रभ मोया, क्यों सास गिरास विसारिये। जब ये कायागढ़, जब ये शरीर का किला, ये शरीर का जो महल या कह लो, मंदिर कह लो, कुछ भी कह लो, जब ये एकदम सुसज्जित हो जाता है, जब वो ज्योत से ज्योत मिलती है, मेरे प्रभु मोया, मेरे प्रभु ने मुझे अपने प्यार से मोह लिया, यानी हम परमात्मा के प्यार से जुड़ जाते हैं एकदम। सास क्यों सास गिरास विसारिये, तो ऐसे परमात्मा को फिर हम क्या है, सास गिरास भी नहीं विसारना चाहिए। क्यों विसारना है फिर ऐसे परमात्मा को? जिससे हमारे शरीर रूपी जो मंदिर है, वो एकदम मतलब सुसज्जित, उसके प्रकाश से एकदम सुसज्जित, एकदम प्रकाश में मान हो जाता है। तो सास गिरास, सास तो हो गया सास, वही हर सास के साथ उसको ध्याओ। गिरास का मतलब है खाना खाते वक्त भी उस परमात्मा को नहीं विसारना। तो अब यहाँ पे देखिए एक बात बहुत अच्छी निकल के आई, जो मुझे समझ आई। गिरास लेते हुए, खाना खाते हुए हम सिमरन नहीं कर सकते, तो खाना खाते हुए हम क्या कर सकते हैं? श्वासों पे ध्यान। तो एंड जो है ना, जो कुंजी जाएगी वो श्वासों पे ही जाएगी। अल्टीमेट जो उसको पाने का रास्ता है, वो श्वास ही है। तो ये सभी बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, ये जो स्टोरी मैं इसलिए बताई कि आपा ने जो वहां से स्टोरी देखनी है, उसका मीनिंग ये लेना है। पारस कोई पत्थर नहीं है। मैं भी पहले मानती थी पारस पत्थर है, क्योंकि हमें बताया गया पारस एक पत्थर है, ये है। लेकिन कल इसका मीनिंग कुछ और ही निकलवा दिया गया। और फिर जब संगीता दीदी ने बोल भी दिया कि हम सभी पारस हो गए, तो मैंने कहा गुरमीत स्टैंप लग गई, तूने जो मैसेज देना है ना, तूने देना ही है। तो कल कल उनके मुंह से भी यही वर्डिंग निकलवाई गई, हम सब देखिए हम सब पारस हो गए हैं, मतलब मनी एनर्जी को अट्रैक्ट कर हम सब पारस हो गए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, पारस हम हैं। पारस सबसे पहले गुरु हैं, वो हमें कंचन करते हैं। और जब हम उस अवस्था पे आ जाएंगे, फिर हम जिसके मतलब जिसके सामने बैठ के बोलेंगे ना, तो उसका हृदय परिवर्तन होगा, यानी वो सोना, उसकी प्योरिटी आती चले जाएगी, वो उसके अंदर से विकार खत्म होते चले जाएंगे। ये ज्ञान ले लेके भी क्या हो रहा है? विकार ही तो खत्म हो रहे हैं। तो आप जिसके पास भी बैठोगे, छूने का मतलब ये है कि आप जिसके आगे भी बोलोगे, वो चेंज होता चला जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पारस वाली, और एक जो है ना, क्योंकि एक शब्द ये भी बहुत जरूरी है यहाँ पे डिस्कस करना। कल मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था, क्योंकि इसकी जो लास्ट पंक्ति है ना शब्द की, बस ये मैं लास्ट करूंगी आज रविदास जी का। तो हमने जो ज्ञान लेना है, शिखा तो जी वो है क्या? है मैम, शिखा है, देखना। यस यस, यस, अभी तो थी शिखा मैम है। मैम, शिखा मैम। यस मैम, करो इसको कंप्लीट करो, मैं बाद में करती हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये शब्द भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी जो लास्ट पंक्ति है ना, वो मैं आप सबसे पूछूंगी पहले। मैं बहुत कंफ्यूज नहीं, मुझे पता था अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम उस अवस्था से गुजर रहे हैं धीरे धीरे। तो मुझे समझ आ गया था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन मेरे को ये था कि अब जब आएगी आपको पता लगेगा। गुरु रविदास जी का एक शब्द है गुरबानी के अंदर 659, अंग नंबर 659 पे पूरा हमारा बताया गया है। हम क्या हैं?
बहुत अच्छा शब्द। जल की पीत, पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा। क्या है हम देखिए, पीत होता है दीवार, जल की पीत क्योंकि सबसे ज्यादा पानी है हमारे अंदर, जल है। वो कहते हैं कि जल की एक दीवार है और जिसको सहारा, थंबा, जिसको पिल्लर, जिस पिल्लर ने सहारा दिया हुआ है वो पिल्लर क्या है, पवन। तभी ये शब्द बहुत बढ़िया है कि पवन है जिसने सारे शरीर को सहारा दिया हुआ है। जल की पीत, पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा। तो माँ का खून और पिता पिता के वीरे से जन्म होता है हमारा। हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बेचारा। हाड़ और मांस से नाड़ियों ये सारा शरीर बना है और बीच में पक्षी रूपी जीव फंसा है। तो पक्षी क्यों बोला? अब यहाँ पे पक्षी बोलने का भी एक कारण है, क्योंकि पक्षी जो होते हैं ना वो परमानेंट नहीं होता उनका स्थान। तो वो ये बताना चाह रहे हैं परमानेंट नहीं है आपका, आपने निकलना है एक दिन, जाना है एक दिन। तो हाड़ और मास एक और भी कारण है पक्षी क्यों बोल रहा है। यहाँ पक्षी इसलिए बोला है, पक्षी स्वतंत्र रहना चाहता है, यस यस बिल्कुल। पक्षी ये उड़ना चाहता है। हाँ, देखिए फ्रेंड्स, आप ये मीनिंग्स को ना नोट भी कर सकते हो, हमें क्या लेना है क्या, तभी आप सीख पाएंगे। मैं पूरा पक्षी रजिस्टर के बना रही हूँ। थैंक यू है आप पक्षी क्या सबका। चाहता है, पक्षी हमेशा यही चाहता है कि वो पूरा आसमान माप ले, कोई सीमा ना यस हो। यस यस बिल्कुल। यही तो जीव चाहता है हमारा, हाँ बिल्कुल। इसीलिए उसको पक्षी की तरह का है। थैंक यू। एक देखो, एक मीनिंग और पता लग गया ना। प्राणी, अच्छा आगे वो बोल रहे हैं, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। पहले उन्होंने क्यों डिस्क्राइब किया, पहले उन्होंने डिस्क्राइब किया कि बताने के लिए कि कुछ नहीं है, हम तो एक बसेरा, थोड़ी देर के लिए बसेरा करने आए हैं यहाँ पे। तो इसीलिए अब उन्होंने आगे पंक्ति लिख दी, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। क्या तेरा मेरा करे जा रहा है फिर तू, ये मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा घर, उसका घर, तेरा मेरा क्या करे जा रहे हो तुम। जैसे तरवर पंख बसेरा, वही बात कि जैसे पक्षी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे, तीसरे वृक्ष पे, ऐसे ही हमें भी जाना है, हम भी आए हैं। ऐसे ही हम भी जाते हैं, जाना है नहीं, जाते हैं एक चोले को बदल के दूसरे चोले में। यस यस। यही तो कर रहे हैं जैसे, ना ये जो अब हमने। हाँ, जाते यस हैं। यस बिल्कुल। थैंक यू मैम। जैसे तरवर पंख बसेरा, राखो कंद उसारो नीवा। तू क्या कर रहा है देख, तू अपनी इतनी गहरी गहरी नींव खोद खोद के, दीवारें खड़ी कर करके अपने बंगले बना रहा है। राखो कंद उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीवा। देखो क्या, कितनी कमाल की बात, तू इतनी बड़ी बड़ी कोठियां बना रहा है नींव खोद खोद के, जबकि तुझे सिर्फ 3.5 फीट जगह ही चाहिए। जब तूने जाना है मरने के लिए, वहां पे जब शमशान में तुझे करा जाएगा, जब लेटता है, जब जब हमें कोई भी जगह है, अब सोते भी है, चलो ये लगा लो, मरने का छोड़ो, बेड पे सोते भी है, तो क्या जगह, कितनी जगह चाहिए तुझे। तो एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुझे चाहिए क्या और तू कर क्या रहा है, इतना इतना जो तूने पसारा, खड़ा किया है, तो ये तूने यही छोड़ के जाना है। 3.5 हाथ तेरी सीवा, बंके बाल पाग सिर डेरी। क्योंकि ना पहले एक अपने, आपने इंडियन कल्चर देखा हो तो एक टेढ़ी पगड़ी बांध के और यहाँ पे तुरला सा निकालते थे, और ऐसे माना जाता था, सरदारी एक टोर मानी जाती थी। तो उसका एग्जाम्पल दिया है कि बंके बाल पाग सिर डेरी, कि तू अपने बालों को सवार सवार के, वो टेढ़ी पगड़ी बांध बांध के अपनी टोर में घूम रहा है। ये तन होएगो पसम की तेरी, जितना मर्जी सजा ले अपने शरीर को, ए तन ए शरीर तेरा एक दिन राख की ढेरी होना है। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, ऊंचे मंदिर का मतलब वही है जो बड़े बड़े महल बनाए तूने। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, बहुत अच्छी बीवी है तेरी। राम नाम बिन बाजी हारी, सारा डिस्क्राइब कर दिया ऊपर पहले, फिर लास्ट में क्या बात बोल दी, सब कुछ बेकार है राम नाम बिन बाजी हारी। अगर तू राम नाम, यानी जो तेरे अंदर तू लेने आया था, खोजने आया था, अगर तू उसको खोज के नहीं गया, अपना मोटिव, अपना सोल पर्पस पूरा नहीं करके गया, ये सब बेकार है। राम नाम बिन बाजी हारी। आगे देखिए, जहां पे मैं कल नहीं लेके आई थी शब्द को, जहां पे मैं थोड़ा रुकी थी कि मुझे मेरी जात कमीनी,
देखिए रविदास जी की क्या, मेरी जात कमीनी पात कमीनी ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद्र कह रविदास चमारा। तो पहले मैं ऊपर वाली लाइन का आपको बताती हूँ, फिर मैं नीचे वाली लाइन, क्योंकि मुझे तो समझ आ गया था, लेकिन अगर कोई पूछता है तो मुझे कैसे एग्जाम्पल देना है, लेकिन फिर मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मेरी जात कमीनी पात कमीनी ओछा जन्म हमारा। तो गुरु रविदास जी बोलते हैं सभी मेरी जात को नीचा समझते हैं, कमीनी इसलिए बोला है कि सभी लोग मेरी जात को कमीन और नीचा समझते हैं। तो मेरी जात नीची है, मेरी गोत पात कमीनी, मेरी गोत नीची है, ओछा जन्म हमारा। तो जो मेरा जीवन है, मेरा घर जन्म जो है वो शूद्र नीची जाति के घर में हुआ है, तो सभी इसको बेकार समझते हैं, घटिया समझते हैं, मतलब समाज में मुझे इस नजर से देखा जाता है। लेकिन रविदास जी बोल रहे हैं, रविदास जी बोल रहे तुम शरणागत। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आ गई थी, तुम शरणागत राजा रामचंद्र। तो मुझे तो समझ आ गया था ये परमात्मा को डिनोट किया जा रहा है, लेकिन मैंने बोला कि राजा राम, यहीं से हम कंफ्यूजन में आते हैं। अब इसको पढ़ने वाला जो सिंपल पढ़ेगा ना, वो बोलेगा राजा रामचंद्र के भगत थे रविदास जी, यहाँ ये मतलब निकलेगा। तुम फिर मैंने क्या किया, मैंने एक मैम एक शॉर्ट भेजूंगी मैं आपको। तो मैंने पहले देखा है वो पर्सन जो, ये किसी को हम, मैं कह रही हूँ पॉइंट आउट नहीं करना है, लेकिन हम इतने कट्टर हो गए हैं, मैं किसी भी धर्म का नाम नहीं ले रही, लेकिन हम इतने कट्टर हो गए हैं कि अपने अपने तक लिमिटेड उसमें रहना चाहते हैं। वही मैंने ये पहले, मैंने एक है जो यूट्यूब पे डालते हैं, मतलब मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद, संत जसवीर सिंह जी। तो उन्होंने ही मुझे ये बात बताई थी जब मैंने बोला था, और वो पत्री सर से भी मिल चुकी। देखिए, तो मैंने उनसे पूछा था, वो गुरु गोबिंद सिंह के गुरुद्वारा है, उसके हेड ग्रंथी है। तो उन्होंने इतना अच्छा मतलब बताते हैं ना वो, कभी ये नहीं। तो मैं अभी बताती हूँ उन्होंने मुझे क्या आंसर करा। तो मैंने मेरे मन में, मैं ध्यान में बैठी कि मुझे रास्ता दिखाओ, ये राजा रामचंद्र तो लोग बोलेंगे भगवान राम के उपासक थे रविदास जी, तो गलत, ये तो और ही कुछ निकल गया। तो मुझे तो समझ आ गई है कि परमात्मा को बोला है उन्होंने, तो लेकिन ये वर्ड क्यों यूज किया है। फिर मुझे अंदर से आया कि उनको पूछना है मुझे। तो मैंने उनको ऑडियो भेजा अपना कि मुझे इस लाइन का अर्थ करके बताइए, क्या मीनिंग है इसका। तो मतलब, और देखिए यही निशानी होती है, उन्होंने मेरे से नहीं पूछा बेटा आप कहाँ से हो, कौन हो, क्योंकि मैंने आज उनसे कम से कम 8-9 महीने बाद बात करी होगी, और वो भी मैंने फोन नहीं करा, मैंने ऑडियो भेजी है। तो कुछ नहीं, तो उन्होंने इतना, तो अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैम बोलते हैं ना, मैं मतलब चेक करती रहती हूँ। तो कल क्या हुआ, मैंने उनको सुबह ना 9:30, क्योंकि मुझे 12 बजे क्लास थी, मैंने उन्हें 9-9:30 बजे ऑडियो भेजी, और उनका आंसर नहीं आया मुझे। तो अगर यही मेरी पहले कंडीशन होती ना, मतलब पहली, पापा मैं सोचती ले देखिया आंसर ही नहीं किता हूं। तो ना मेरे को उनका आंसर नहीं आया, 11 बज गए 12 बज गए। तो मैंने बोला, मेरे मन में आया गुरमीत कोई बात नहीं, क्या मालूम उनको ऑडियो करना ना मतलब आता हो, क्योंकि थोड़ी, तो यानी मुझे इतना खुशी हुई कि तेरी सोच बदल रही है। मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है अब। अगर कोई आगे से नहीं आंसर कर रहा है, तो मेरे एकदम से आया, ये नहीं सोचा मैंने कि उन्होंने किया नहीं आंसर, तो मैंने इसलिए कल शब्द छोड़ दिया था। तो कि मुझे अच्छे से खोज के ही बताना है, गलत नहीं बताना है। तो उनका मैंने बोला कोई नहीं, उनको शायद नहीं आता होगा, टाइम नहीं मिला। दोपहर का सेशन खत्म होते ही उनका आंसर आया हुआ था मुझे। तो उन्होंने सारा मतलब बताया मुझे। तो उन्होंने बोला कि ये जो है इस लाइन, जो लास्ट लाइन है, इसका जो अर्थ है वो मतलब जैसे पंजाबी बोलते हैं तो बड़े प्यार से कि पुत्र इन दा अर्थ ना, मतलब परमात्मा ने डिनोट किया है। तो फिर मैंने कहा मैनू तो समझ आ गया, लेकिन मैं किसी और नू दसना है अगर, तो राजा रामचंद्र क्यों वर्ड यूज आया है, क्यों रविदास जी ने किया। तो मैं सुबह फिर ध्यान में बैठी, मतलब जैसे मुझे होता है कि पूरी क्या करूं। तो मैं सुबह फिर ध्यान में बैठी, तो मेरे को आया राजा रामचंद्र तो त्रेता में हुए हैं, उसके बाद द्वापर आया है, इतने 1000 साल बीच में आए हैं, उसके बाद द्वापर आया, उसके बाद कलयुग आया, और रविदास जी तो कलयुग में आए हैं।
कितना गैप है यहाँ पे। तो सेकंड मुझे आया कि वो शायद एग्जाम्पल देना चाह रहे होंगे कि जैसे वहां पे वितकरा नहीं था राम राज्य के अंदर, तो तुम शरणागत, मैं हे परमात्मा तेरी शरण में हूँ, जहाँ पे कोई वितकरा नहीं है, कोई मतलब ऊंच नीच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो तभी उन्होंने ऊपर बोला मेरी जात कमीनी पात कमी। तो मैंने उनको फिर वापस ऑडियो भेजा कि मुझे ऐसे ऐसे, तो उन्होंने मुझे आंसर करा, मुझे इतनी अच्छी लगी बात। उन्होंने बोला बेटा हमने इन विवादों में नहीं पड़ना। उन्होंने भी यही, और देखिए वो भी एक सिखिज्म को बिलोंग करते हैं, लेकिन इतनी मैंने देखा पहला मुझे ऐसे संत मिले जो कट्टर नहीं है। मुझे बोलते बेटा राजा रामचंद्र भी कौन थे तो उस परमात्मा का, परमात्मा ही ना, अंश ही थे ना। तो मेरे सामने तो वो भी आ जाएंगे तो मैं तो गुरु नानक समझ के माथा टेक ही दूंगी। देखिए कहते बेटा एक अवस्था ऐसी आ जाती है, वो उस अवस्था पे एक अवस्था ऐसी आ जाएगी जहाँ पे राम कृष्ण गुरु नानक शिव सब सब एक ही है, फर्क नजर ही नहीं आना। सेम बात वो ये बोल रहे थे। तो मैंने उनको यहाँ पे मैं बताऊं, तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया हो तो हाँ जी हाँ जी। एक बार लाइन बोलो फिर से। तुम शरणागत राजा रामचंद कह रविदास चमारा। तो कोई कह रविदास की तो बात वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं, ठीक है। कहे शरणागत राजा रामचंद, तुम राजा राम, शरणागत। तुम शरणागत राजा रामचंद्र। तो यहाँ पे पूरा का पूरा अपनी आत्मा को डिनोट किया जा रहा है। राम तो हम जानते हैं ना कि राम सतयुग में थे, राजा राम थे। वहां पे राजा राम शब्द आना भी एक अवस्था को बताता है। हम सबने सुना है राम जो है वो 4 तरह का है। और हमारी अवस्था जब तक राजा राम पे रहती है, मैक्सिमम जो 80% लोग हैं, 90% लोग हैं, वो अपना जीवन राजा राम तक ही बिता देते हैं। पर दूसरा राम कौन सा है? एक ये बात राम मैं घट घट में बैठा, एक राम एक दशरथ राम का बेटा, एक राम घट घट एक में राम बैठा, घट 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 में बैठा। पहला एक राम राम तो का सकल राजा पसारा, राम है। हाँ दूसरा जी, राम कौन सा है? एक राम का सकल पसारा, एक देखो राम 4 शरणों से राम की, उजारा। एक मिनट हाँ एक जी, मिनट, चार राम, 4 हाँ राम जी, की लीना जी बात होती है। एक मिनट हाँ जी, मैम को बोलने 4 दीजिए राम फिर की आप। बात होती है। देखो यस यस 4 राम की बात होती है। पहले राम राजा राम, यस दूसरे राम तुम्हारे घट में बैठे राम, अपने यस। अंदर बैठे। तीसरे राम हर एक के घट में अरे बैठे राम। बिल्कुल। चौथे राम पूरे ब्रह्मांड की सकल पसारा, जिसको हम कहते हैं कण कण में विराजमान राम। मैम एक क्वेश्चन, मेरे को पता थी ये बात, अपने को तो पता है, लेकिन मेरे को यहाँ पे इसलिए आ गया था राजा की दूसरे गलत मतलब आप लोग नहीं, जैसे मेरे को कल किसी और को बताना आगे है। समझ मुझे तुम्हारी बात। राजा यहाँ पे रामचंद्र लग गया ना साथ में, राजा रामचंद्र, तो मुझे वो मुझे खोजना इसीलिए था। लगा, वो इसीलिए लगा जैसे कि हम ये चीज यहाँ बार बार सबको बता रहे हैं ना, हर भक्त की एक अवस्था थी। यस यस। समझ रहे हो? उस टाइम तक उनकी अवस्था भी राजा राम तक थी। समझ रहे हो वो शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ? अवस्था राजा राम तक होना, शरणागत वर्ड आना। जब जिस टाइम पे कल गुरमीत ने बताया, देखो अवस्था बताई, जब ये बता दिया उन्होंने तेरे में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तो समझ गई मैम, मैं तो हाँ जी बिल्कुल। आगे समझ। हाँ मुझे यहाँ पे समझ आ उनकी गई, अवस्था क्या थी? लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि रविदास जी जो है, ठीक है हाँ सही है, आ गई समझ। इसीलिए तुम शरणागत राजा राम से जो गहरा अर्थ है वो ये है कि हमें अपनी आत्मा के ही शरणागत होना है। वहां उन्होंने बाद में ये बात कह दी कि कहे रविदास चमारा। अपनी जाति को बोलकर कौन बोलता है? वो तो है ही, रविदास जी ने जगह जगह चमार वर्ड यूज किए, क्योंकि उनको उनकी ये सोच है कि मुझे प्राउड है कि मैं इस जाति में पैदा हुआ हूँ, मैंने नीची जाति में पैदा होके भी कर्म से अपने आप को ऊंचा किया है, ये मैसेज दिया यस। उन्होंने। तो तो यहाँ ये ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी शरणागति होनी चाहिए ना, वो किसकी होनी चाहिए शरणागति?
हमारी जो शरणागति है वो हमारे, जो पहली शरणागति होती है वो तो हमारी जो राजा राम के प्रति रही है अब तक। दूसरी शरणागति जो हमारी जाने वाली है वो हमारे अपने अंतर मन के राम पे है। वो जो एकत्व की भावना है ना, जिसमें घट घट में हम राम देखेंगे, अभी वो अवस्था नहीं है। मैं वही तो कह रही हूँ, वो मुझे यही बोलते हैं कि तभी मैं समझ गई थी कि उनकी सोच अभी वो ऊपर है बहुत। तो इन्होंने इतना अच्छा ये नहीं बोला कि गुरु नानक गुरु, बेटा मेरे सामने तो पुत्र मेरे सामने तो रामचंद्र भी आ जाएंगे, मैनू तो उनके च भी गुरु नानक ही देखता है। दिसणगे। तो वो जो अवस्था होती है ना, वो अवस्था में समय लगता है। मैं वही वही तभी मेरे को ना ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कोई भी अवस्था मुझे में डाउट आता है समय मैं इनसे। लगता है। पर यहाँ पे रविदास जी का कहने का ये अर्थ है कि राम से मतलब अब हमारी अवस्था वो आ चुकी है कि हम अपने आत्मा राम की शरणागत हो जाएं। यस। बिल्कुल। आत्मा रूपी राम के शरणागत होना। तो देखिए कितना ज्ञान निकल निकल के आ रहा है। नहीं तो इनके मीनिंग अगर मैं पहले पढ़ती ना, मतलब पहले लेती, तो अब जैसे मैं क्या कि अंदर जिज्ञासा होती है, तो वो भी मुझे बोल रहे थे पुत्र बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तानू जिज्ञासा आंदी। मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं पीएमसी हिसार पे ऐसे क्लासेस लेती हूँ। तो मतलब ये नहीं कि, लेकिन मुझे ऐसे तो आप कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ। मैंने उनको भी बोला क्योंकि मैं सीख रही हूँ तो मुझे सीखना है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो मेरे को अभी तो सीखना है, ये नहीं कि मेरे को पता है मैं उनसे क्यों पूछूं या इनसे क्यों पूछूं। अपने अभी मेरी वो नहीं है अवस्था कि मैं पूरा अंदर जाके और मुझे आंसर आ रहा है अगर, लेकिन मुझे सिर्फ देखो अभी भी नाम बताया, उनसे पूछ, इनका नाम भी मेरे अंदर से आया था कि उनसे बात कर सकती है तू। तो फिर मतलब सीखना है। तो मैंने पहले भी बोला है, सिख का मतलब सीखना है, हम सभी को सीखना है, मरते दम तक सीखते ही चले जाना है। तो सीख रहे हैं हम। थैंक यू है सभी डिवाइन एनर्जीज का जो हमें इतना ज्ञान मिल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, 1:23 हो गए हैं तो यहाँ पे आज हमें क्योंकि रविदास जी को खत्म करना है, तो मैं आपको बस 2 मिनट के अंदर एक बात और, क्योंकि ये बात भी बहुत अच्छी है, जैसे वो पारस वाली सी और ये वाली, अब ये बहुत है कि रविदास जी को बोला गया, एक उनपे लगाया गया कि आप जनेऊ के खिलाफ हैं। जब ब्राह्मण पंडित मतलब वो था, तो मैं एक आपको बात बताती हूँ कि उनका आंसर क्या था। इसलिए हमने नहीं पढ़ना इन विवाद में क्या है क्या नहीं, सही है जो जो कर रहा है, हर कोई अपने लेवल पे ठीक है। हमने यही लेके चलना है अब, क्योंकि हमारी वीडियो सोशल मीडिया पे जाती हैं, तो हमने वैसे भी हमें सिखाया ही नहीं गया, सब एक सिखाया गया है, सब एक है। ठीक है। तो देखिए, तो गुरु नानक देव जी ने लिखा है बानी के अंदर, सेम आंसर रविदास जी ने दिया था। गुरु नानक देव जी को जब बोला गया पांडे के पास, बचपन में पढ़ने के लिए भेजा, लेके जाया गया पंडित के पास, तो गुरु उन्होंने बोला जनेऊ डालो पहले, आप धारण करो। तो गुरु नानक देव जी ने आंसर किया था, दया कपा संतोख सत। जो कपा है, जो रुई है, जिससे ये बनेगा तेरा जनेऊ, उसके अंदर जो कपा है वो दया की होनी चाहिए। दया है आपके अंदर। संतोख सबर यानी सेटिस्फेक्शन। संतोख सत यानी सूत, जो ये सूत है, इस धागे का जो सूत है वो संतोख सबर का होना चाहिए तेरे अंदर। यानी जनेऊ का मतलब क्या है, आपके अंदर सबर होना चाहिए। जत गंडी, जो इसके अंदर आप गांठे लगाते हो पंडित जी, वो आपका जत होना चाहिए। कहते हैं ना जत सत, जत सत मतलब खुद पे कंट्रोल है, आपके विकारों पे आपका कंट्रोल है। जत गंडी सत वट, सुच्चा आचरण, जो इसको आप मरोड़ देते हो ऐसे, जो धागे को आप जनेऊ जो आपने तो वो जो इसका वट आप चढ़ाते हो वो सच्चा सुच्चा आचरण है, इसका मतलब। एवं जनेऊ जी का हईता पांडे का आत्मा को मतलब वो करने वाला, आत्मा के लिए जो जरूरी जनेऊ है, यानी दया होनी चाहिए, सबर होना चाहिए, और जो जत सत है वो कायम होना चाहिए आपका। आचरण अच्छा होना चाहिए, कहने का मतलब विकारों से ऊपर उठे होने चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि आत्मा को तो ये जनेऊ चाहिए, आप ऊपर वाला जनेऊ डाले जा रहे हो। सेम यही रविदास जी ने इनकार कर दिया था, इसीलिए डालने को। तो उन्होंने बोला एव जनेऊ जी का हईता पांडे का, ये जनेऊ अगर आपके पास है तो मुझे डाल दीजिए। क्यों ऐसा जनेऊ क्यों डालना है?
ना ये टूटे ना मल लगे, ना ये जले ना जाए। ना तो ये जनेऊ टूटेगा, टूटने का डर है, ना मैला होने का डर है, ना अग्नि में जलने का डर है, और ना ही इसके गुम होने का डर है, जाने का डर है। तामसु मानस नान का जो गल चले पाए। वो कहते हैं ऐसे इंसान, ऐसे मनुख, गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे गुरु नानक, ऐसे इंसान धन्य हैं जिन्होंने ये जनेऊ डाला हुआ है, जिनके अंदर सब्र है, संतोख है, दया है, अपने विकारों से ऊपर उठ चुके हैं, सुच्चा आचरण है। ये जनेऊ जिन्होंने डाला है ना, वो धन्य है, ये जनेऊ असली है जो हमें डालना है, जिससे हमारी आत्मा को चाहिए, जो जनेऊ वो डालना है, ऊपर वाला जनेऊ नहीं डालना है हमने। तो ये सारी बातें, ये भी रविदास जी ने भी यही बात बोली। तो हमने यही सीखना है माय डियर फ्रेंड्स, हमने जो टीचिंग्स लेनी है हमने वो लेनी है कि हमें क्या करना है, कौन सी मूर्ति, कौन सी पूजा करनी है, कौन सा जनेऊ डालना है, कौन सा हमें क्या क्या, ये सब रविदास जी के उसमें बताया गया, और जो और भी गुरुओं ने बताया, और पारस क्या है आज हमने ये डिस्कस करा। तो माय डियर फ्रेंड्स, रविदास जी का आज हम यहीं पे, मतलब बहुत ऐसे तो जितने भी संत महापुरुष हैं, गुरु हैं, उनके जीवन इतने वास्ट हैं कि हम उनसे जितना भी लेते चले जाएं उतना बढ़ता ही चला जाता है ज्ञान। लेकिन हमने जितना भी ज्ञान गुरु रविदास जी के जीवन से लिया, तो मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आपने इतने प्यार से, इतने धैर्य से मुझे सुना, और सभी डिवाइन एनर्जी, सभी गुरुओं का धन्यवाद जिन्होंने मेरे से सेवा ली, और पीएमसी हिसार ये मंच मुझे जिस सेवा के लिए जो मिला, इसके लिए वीना मैम का धन्यवाद। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत 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 धन्यवाद, लोड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल का कौन ले रहा है? मैम ये आते ही नहीं है मेरे को। कल प्लीज कोई ले लो, क्योंकि मेरे को गैप चाहिए होता है, मैंने थोड़ा रिसर्च करनी होती है, तो एक आधा दिन तो मुझे गैप दे दिया करो। कल का तो फिर मैं लूंगी स्वामी विवेकानंद। ठीक है। तो वो संतोष जी बोल रहे थे मैम स्वामी संतोष जी विवेकानंद। लेंगे स्वामी दयानंद। ओके। स्वामी दयानंद किसने लिया था? लिया था आई थिंक किसी ने। लिया नहीं था, बात हो रही थी कल, लिया किसी ने नहीं। तो चलो कल ठीक है मैम, थैंक यू है। मैं तो चाह रही हूँ कोई आए बीच में, मुझे ब्रेक दिया करो थोड़ा सा। तो कल वीना मैम लेंगे स्वामी विवेकानंद जी पर। माय डियर फ्रेंड्स, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी, मुझे जाना है। अगर आप कंटिन्यू करना चाहो तो कर सकते हो। सभी बताओ जल्दी से, मुझे मेरा भी फिर खाना देने का टाइम हो चुका है। हाँ, तो फिर आप कंक्लूड करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप कोई हाँ, क्वेश्चन है, कोई आपका कुछ भी आप एक्सपीरियंस कुछ बताना बोलना चाहते हो? चाहते हैं, कोई हाँ जी। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं इन सब बातों में जो आपके माइंड में आया हो, आपकी इंट्यूशन में आया हो। Yes, बिल्कुल। तो Thank you, ma'am. Thank you so much, Gurmeet ma'am, Veena ma'am. Thank you. Gratitude. Lots of थैंक gratitude. सभी masters को gratitude, gratitude, gratitude. थैंक यू रेखा दी, थैंक यू। थैंक यू गुरमीत मैम मैम, हाईएस्ट व्यू वीडियो पे जा रहे हैं आपके, किसके? थैंक यू मैम। रेखा सैनी मैम। हाँ जी। अच्छा, देखा मुझे नहीं आपने? पता मैम। नहीं, मुझे नहीं पता मैम। इस टाइम जो अपने नून सेशन के वीडियोस जितने भी अपलोड Yes. हुए हैं, सबसे हाईएस्ट 206। बिकॉज क्योंकि जो नीम, अच्छी बात है, नीम करोली बाबा है वो ना, मैं बता हनुमान रही जी थी। की एनर्जी है मैम। हनुमान जी की एक मिनट। एनर्जी है। यस, बहुत आई वाज हैप्पी जब मैंने देखा कि 206 व्यू किसी वीडियो में नहीं गए बाकी। और मैंने तो अपनी फैमिली को भी नहीं सेंड की मैम, अपने अलावा किसी फैमिली अब मेंबर सेंड को भी नहीं करो दिखाई। 300 में मुझे। मैंने तो अपने हस्बैंड और बच्चों तक को नहीं भेजी अभी तक, कि किसी ने फैमिली मेंबर ने तो देखी नहीं। हाँ, 206 व्यू कल रात तक थे, तो मुझे लग रहा है कि अभी और भी बड़े बड़े हो शायद। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरमीत मैम। तो सॉरी सॉरी, एक मिनट। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, मॉर्निंग में भी अब स्टार्ट किया है?
हाँ जी। मॉर्निंग में भी स्टार्ट किया मेडिटेशन? नहीं, अभी तो कोई स्टार्ट नहीं किया। वो शंबाला की 41 डेज की क्लास है ना, फिर 10-10 दिन के लिए क्या स्टार्ट करें। ठीक है मैम। अभी तो कोई स्टार्ट नहीं किया। हाँ जी। शंबाला का फॉर्म सबने भर दिया? मैम सबको करना है क्या शंबाला का? मर्जी है आपकी, कोई कंडीशन नहीं है मैम। अगर भरना चाहते हो तो भर सकते हो। कोई और कुछ कहना चाहता है? किसी का क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स? थैंक यू नहीं मैम, थैंक यू मीना मैम, बहुत 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 ग्रेटिट्यूड। इतना अच्छा ज्ञान तो कोई दे ही नहीं सकता जो आप कर रहे हो, सच में। दोनों की इतनी मेहनत सभी है दे ना। सकते हैं, सभी के अंदर है, सभी नहीं के अंदर नहीं, है। हम आपसे सभी। सीख रहे हैं ना, आप हमें हाँ, सिखा रहे तभी हैं। तभी तो इन बातों पे मैं आपको रोकती हूँ जरूर, वही सभी वही के अभी अंदर बात, है। पॉलिश हो रहे हैं ना हम, धीरे धीरे पॉलिश होएंगे तभी तो निखरेंगे हम। आपका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। मीना मैम, आप सबकी वजह से मैं निखर रही हूँ। आप सबकी वजह से मैंने देखो इतना मोटा रजिस्टर लगा। बहुत अच्छी बात है ना। देखो हमने भी रजिस्टर लगाए हुए हैं, हम भी लिख रहे हैं। तो और मेरे मैम मेरे पास जो ये खजाना तैयार हो रहा है ना, पूरी गुरबानी मेरा इतनी अंदर जिज्ञासा हो गई है, मुझे पूरा गुरु ग्रंथ से वो करना है अब। सभी गुरु आपका सब सब बुक बन इतना रही मेरे है, आपकी तो बुक बनेगी, देख लेना, बुक तैयार है तो आपके लिए बनी। मेरे को बहुत वो हो रहा है अंदर से कि मुझे सभी को करना है अब, सभी के बारे में। और ये ये मेरे को ना शुरू से होता था कि मुझे इसी पे वर्क करना है, मुझे अंदर से होता था। लेकिन देखिए कैसे कैसे लाया गया। सभी तभी तो बोलते कहते सब हैं, एक है, सब एक है। होनहार होनहार वीरवान के होत हैं चिकने पात, वो पालने में ही दिख जाते हैं जो ऐसे होते हैं ना कि ऐसा इन्होंने कुछ कुछ नहीं है, करना हम है। सभी होनहार बिरवान के पास ही हैं, हमारे सभी के, तभी हम यही हैं। हम सभी मैम, एक ही हैं। परम शक्ति की संतान है सभी। हाँ और जी वो परम बिल्कुल, शक्ति हम सबके लिए समान रूप में ही। बिल्कुल ये तो है मैम। उसका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है जो हमें आपका मंच मिला है। हमें इतनी ज्यादा अंदर से थैंक्स निकलता है ना। मैम मेरे ना यंग ब्रदर की ना डेथ हो गई असल में, राखी वाले दिन। बहुत छोटा था हमारे से और कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा भला था। इसी वजह से ना मूड काफी दिनों से बहुत ज्यादा खराब था। मैम सबकी अपनी यात्रा है, हमें ये थोड़ा ऊंचा उठना है हर एक चीज से, क्योंकि मैम वो तो है, पता पर क्या है मैम, उनका इतना ही समय था, वो इतना ही टाइम के लिए ये शरीर, आज क्या बात कर रहे थे हम, ये जो जीव है ना ये स्वतंत्र रहना चाहता है। बिल्कुल ये तो है मैम, पता है सब कुछ। हाँ, वही ना, समझिए इस चीज को, अब इससे ऐसे थोड़ा सा ऐसा अपनी अवस्था को हमें उठाना है। बिल्कुल बिल्कुल ये तो है मैम, ये हाँ तो जी बिल्कुल मैम। हम जो कर सकते हैं ना वो करें कि उनको भी ध्यान के द्वारा ऊपर उठने की प्रेरणा दें, चाहे फिर वो स्थूल रूप में भी हो, प्रेरणा दें कि सभी ध्यान द्वारा ऊपर उठें। नहीं मैम, वो तो बहुत ज्यादा ध्यान करता, बहुत ज्यादा ध्यान करता, जुड़ा हुआ था अब पूरा, फिर तभी कुछ क्या, हुआ ही नहीं। बात करते करते ऐसे हाथ जोड़ के और वहीं लेट गया, बस खत्म, कुछ नहीं बस कहा, फिर कुछ क्या नहीं मैम, बोला। इतनी अच्छी मृत्यु को किसको नहीं चाहिए। बिल्कुल, मृत्यु तो बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी मृत्यु हुई है, उसको तो नमन है। मृत्यु बस बहुत यही है ना, मैटर करती है कि मृत्यु कैसी है। बिल्कुल यही है जीवन ना, सबसे छोटा जीवन था ना। मैटर करता है, ठीक वैसे ही मृत्यु मैटर करती है। सबसे छोटा था ना, एज भी नहीं थी अभी। मैम मेरे को ना, क्योंकि मुझे मुझे जाना है तो मुझे चलो आप हाँ कंटिन्यू ओके। करना चाहते हो? नहीं, मुझे एक बात बतानी है, मुझे याद नहीं आ गई। मैं भी अभी बिल्कुल जा रही हूँ, तो हाँ ठीक वही है। मेरे को हाँ एक थैंक अभी यू 2 मिनट में थैंक यू सो मच। हाँ मैम जी। एक बात बताती हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, 1 मिनट में। मेरा जो स्टूडेंट है वो लड़का, मैं कह रही थी ना ये क्यों आया है मेरे पास 2 महीने बाद। मैम उसने अपनी हायर सेल्फ देख ली है। वाओ। मुझे कहता है मैम, ध्यान में बैठा था और कहता है मेरी सोल निकल के सामने आ गई, और रात को मैं सोया मैडम, वो फिर खड़ी हो गई मेरी चारपाई पे आके, सेम सीन जो मेरे क्या साथ हुआ बात, था। क्या मैंने बात। बोला 7-8 फीट ऊंचा, ऐसे लंबी होता है ऐसे? कहता हाँ बहुत ऊंची लंबी थी। तो मैंने बोला वो हायर सेल्फ है, वो सोल नहीं थी।
तो सारा कल उसका मेरी कितने, मैंने बोला बता कैसे कैसे था, तो वो भी वही बोल रहा है जो मेरे साथ हुआ था कि फेस नहीं है बाकी सब कुछ दिखता है, क्या कपड़े डाले हैं क्या कुछ डाला है, बस फेस नहीं दिखता। तो मैंने बोला आप वेरी गुड, तूने तो अपनी हायर सेल्फ मतलब देख ली है। तो फिर मैंने उनसे उसको बोला, वो भी कहता तो फिर मैंने उसको बोला कि तू ना, मैंने भी वही गलती करी कि मैं डर गई, वो भी डर गया, कह रहा वो चले गई। तो मैंने बोला कभी भी आए ना तो तूने उनसे अपना पर्पस पूछना है कि मेरा क्या पर्पस है धरती पे आने का, अपना जरूर ये क्वेश्चन याद रखियो, सोल पर्पस पूछियो कि मेरा सोल पर्पस क्या है। और मैम देखिए मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि स्टूडेंट मतलब मेरे को बच्चे इतनी, बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं मैम, बच्चे हाँ बहुत जल्दी कनेक्ट मेरे को होते इतना हैं। अच्छा लग रहा है कि मतलब मेरे को एक जरिया बनाया गया, 3 बच्चे तो मेरे इतना अच्छे से जुड़ गए हैं। मैंने बोला अब चिराग से पूछो छोड़ेगा कभी कहता नहीं अब नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने देख लिया ना। तो ना मैम ये छोड़ूंगा नहीं अब कभी। तो मैं उनको बताती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को आगे बताओ मेडिटेशन के लिए। तो बहुत, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं, मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मतलब हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गया मेरा स्टूडेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी होंगे मैम, सबको होना ही है, सबको होना ही है। नहीं चल तो याद है 720 ठीक में है से मैम, 700 थैंक यू सो थैंक मच। यू मैंने थैंक 720 यू में से गुरमीत, 700 कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू मैम, देखो थैंक कितनी यू। खुशी होती है ना स्टूडेंट, कितना मेरे आपको दिख रहा है मैं मतलब कि यस बच्चे आगे यस जाते मैम। हैं कितनी खुशी होती है कि हाँ, हमको भी बहुत खुशी हो रही है तुम बोल रही हो तो। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक ऑल यू, ऑफ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, यू थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। ओके मैम आप बंद कर दो या लीव करें मैं हम? कर रही ओके थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मनीषा जी।